वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जीएस के हमारे जो टेस्ट चल रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, उसी में हमारा अगला टेस्ट होगा। ये प्लीज नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आगे पीछे होंगे टेस्ट, ठीक है। तो ये नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर सीरीज में नहीं है फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो उससे बेफिक्र रहिएगा, इसको हटा सकते हैं आप। बाकी आप प्लीज टेस्ट ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए। अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है एग्जाम को लेके, तो 17 मार्च इज द डेट और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी ही है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। तब तक आप मतलब चलिए, पोस्टपोन भी होता है तो भी तो पेपर देंगे ही ना, तो भी तो टेस्ट सीरीज लगाएंगे ही ना। तो उसी क्रम में ये टेस्ट सीरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही हैं। बहुत कोशिश की जा रही है 1 घंटा 10 से 15 मिनट में ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराई जाए, जिससे कि आपका बहुत ही इफेक्टिव और फास्ट रिविजन हो पाए। आपको पेपर में जाके प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, कम से कम 2-3 बार आप पेपर पढ़ पाए, विच इज अ बिग डील। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत आराम से हो जाएगा ये काम, प्रैक्टिस से ही होगी ये चीज। क्लियर। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन से अभिलेख पाल राजवंश से, पाल डायनेस्टी से कौन से इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड है, बताइए देख के। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। खालिमपुर, नालंदा और भागलपुर जो हैं वो पाल डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। कमौली की बात करें और बसाही की बात करें तो दिस इज रिलेटेड टू गहडवाल डायनेस्टी। मैचिंग कीजिए किंगडम्स और साउथ के किंगडम बेसिकली और उनके राजा। पहला ठीक है, अवमुक्त आपका नीलराज, देन पल्लक आपका उग्रसेन, और फिर आपका ये कशस्थलपुर हो गया धनंजय, और कांची विष्णुगोप। मैच द फॉलोइंग फिलोसफीज, दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन थे, ओरिजिनेटर्स कौन थे उनके। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए क्वेश्चन। डी हो जाएगा। वैशिष्ट दर्शन के थे आपके महर्षि कन्नड़, तो ये तो ठीक ही दिया हुआ है। सांख्य फिलोसफी के थे महर्षि कपिल, सांख्या महर्षि कपिल। मीमांसा महर्षि जामिनी, और वेदांता आपका महर्षि व्यास। ये हो गया, ठीक है। और एक बच गया न्याय फिलोसफी, उसके थे आपके महर्षि गौतम। क्लियर। मैच द फॉलोइंग थियोलॉजीज क्या होते हैं, धर्मशास्त्र और उनके लेखक, देख लीजिए एक बार। सी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कृत्य कल्पतरु के हो गए आपके भट्ट लक्ष्मीधर, इधर मैच कर लीजिए। चतुर्वर्ग चिंतामणि के आपके हो गए हिमारी पंडित या फिर हेमदन पंत, इनका ये भी नाम था। पार्वती परिणय के हो गए आपके बाण भट्ट, और प्रतापरुद्र कल्याण के हो गए आपके विद्यानाथ। गुर्जर प्रतिहार रूलर्स दिए हुए हैं, उनको उनकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज कीजिए। साल पता होना चाहिए कब राज किया उन्होंने। बी हो जाएगा आंसर। तो रामभद्र थे 833 से 36, वत्सराज थे 775 से 800 AD, देवपाल हो गए आपके 948 से 949, एक ही साल का था इनका तो। और महिपाल आपके नीचे लिख देते हैं 912 से 944। करेक्ट बताइए। पहला युद्ध पानीपत का हुआ बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। सेकंड हुआ हेमू अकबर के बीच में 1556 में। थर्ड हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में 1761 में। एक ही क्वेश्चन में प्रिपेयर हो जाएंगे सारे पानीपत के युद्ध, ठीक है सारे। कौन जीता कौन हारा ये और देख लो। बाबर जीता था इसमें, सेकंड में फिर आपका अकबर की आर्मी जीत गई थी, और थर्ड में तो आप जानते ही हैं मराठास को लीड कर रहे थे सदाशिव राव भाऊ, अर्जुन कपूर, पिक्चर देखी हो किसी ने तो। अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। यहां से मराठा पावर मतलब खत्म हो जाती है। करेक्ट बताइए। बैटल ऑफ तूकारोई अकबर और बंगाल सल्तनत के बीच में हुआ, और डेट दी हुई है। धर्मतपुर का औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच में हुआ, बताइए कौन सा सही है। दोनों सही हैं, नहीं पता हो आपको तो देख लीजिए, है ना। दोनों बैटल्स थोड़े लेस फेमस हैं पर पूछ सकता है। क्रोनोलॉजी आ गई है, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, देख लीजिए और कीजिए। आंसर इसका सी हो जाएगा। तो तंबाकू आता है हिंदुस्तान में 1605 में। कौन लाए थे, पुर्तगाली।
औरंगजेब की ताजपोशी होती 1658 में। बाबर बैठता है फरगना के थ्रोन पे 1495 में। पहला अटैक हुमायूं करता है चुनार फोर्ट पे 1532 में। डायनेस्टी का सबसे लंबा टाइम पीरियड, सबसे लंबा किसका शासनकाल था? स्लेव, गुलाम वंश, खिलजी, लोधी, तुगलक। ये क्वेश्चन भी काफी आता है। तुगलक वंश का था सबसे लंबा। स्लेव का था 1206 से 1290। खिलजी का था 1290 से, ये तो याद होने ही होने चाहिए, 1320। लोधी डायनेस्टी थी आपकी 1451 से 1526। फिर मुगल एम्पायर आ जाएगा ना। फिर आपका था 1320 से 1414 तुगलक। कौन सा डिपार्टमेंट एफएसटी ने नहीं क्रिएट किया था? नॉट पूछ रहा है। बंदगान, खैरात, इश्तिहाक, कोही। कोही नहीं किया था इन्होंने क्रिएट। कोही वॉज क्रिएटेड बाय एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा डिपार्टमेंट था कोही? एग्रीकल्चर का। बाकी तीन कौन से थे डिपार्टमेंट, जरा कमेंट करके बताइए। चोला एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सही बताना है आपको। वहां की जो सभा थी उसको पेरुंगरी कहते थे, सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे, और समिति थी एक वरिया पेरुमक्कल, और ब्राह्मण जो थे वहां के, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन करके बनाया हुआ था वहां पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसको महाजन कहते थे। 1, 2 और 4 ठीक है। थर्ड गलत हो गया। कमेटी जो थी उसको वरियम कहते थे, बहुत ही फेमस है वरियम। और वरिया पेरुमक्कल क्या होता था? वरियम के जो मेंबर्स होते थे ना, वो ये कहलाते थे। देखो मेंबर्स है ना पेरुमक्कल, तो वरियम के मेंबर्स थे वरिया पेरुमक्कल, और पेरुंगरी के मेंबर्स थे पेरुमक्कल। सही बताओ। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त को कहा गया है धर्म प्रचार बंधु। समुद्रगुप्त के ही समकालीन थे श्रीलंका के एक राजा मेघवर्मा, अनुराधापुर राज्य के। वीणा उनके सिक्कों पे उनको दिखाया गया है वीणा बजाते हुए बेसिकली। और नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त को कहा गया है परम भागवत। 1, 2, 3, 4 ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताइए। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने परन दत्त को गोप्ता बनाया था सौराष्ट्र प्रदेश का। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन सौराष्ट्र में है सबसे इंपॉर्टेंट, और पहला इंस्क्रिप्शन है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है जबलपुर एमपी में है। गढ़वा या गढ़वा स्टोन इंस्क्रिप्शन लास्ट रिकॉर्ड है स्कंदगुप्त के शासनकाल का, वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। 1, 2, 4 ठीक है, थर्ड गलत हो गया। स्कंदगुप्त का इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बुलंदशहर में है, यूपी। करेक्ट बताना है। सबसे बड़ा भंडार जो था आहत कॉइन्स का, आहत सिक्के होते थे, वो मिला अमरावती से। डेमेट्रियस एक इंडो ग्रीक किंग थे जिन्होंने खुद को इनविंसिबल बताया था, अजय बताया था अपने सिक्कों पे। कुछ भी बता लो अपने सिक्कों पे तो खुद को क्या दिक्कत है। मेकर ऑफ फेक कॉइन्स वाज नेम्ड कूट रूपक। और साउथ इंडिया में कदम डायनेस्टी के रूलर थे काकुस्थ वर्मा, उन्होंने सबसे पहले गोल्ड के आहत सिक्के इंट्रोड्यूस करवाए थे। 1, 2, 3 ठीक है। फोर्थ में कदम डायनेस्टी के शांति वर्मा थे, एसवी लिख लो, शांति वर्मा, जिन्होंने ये आहत कॉइन्स गोल्ड के इंट्रोड्यूस करे थे। करेक्ट बताना है। मुरलीधर की जो इमेज है वो सिक्कों पे मिलती है चोल रूलर राजराज 1 के। संस्कृत भाषा का उल्लेख मिलता है सतवाहन कॉइन्स पे। प्राकृत भाषा का मिलता है गुप्ता पीरियड के सिक्कों पे। और ज्यादातर हिंदू जो देवी देवता थे वो कुषाण रूलर था हुविश्क, उसके सिक्कों पे उनका चित्रण देखने को मिलता था। फर्स्ट और फोर्थ ठीक है। सेकंड जो है आप जानते हैं प्राकृत थी इनकी भाषा, और गुप्ता रूलर्स की थी आपकी संस्कृत। ये और ये इंटरचेंज है। क्रोनोलॉजी बताइए इनकी। सी हो जाएगा। देखिए खिलाफत था आपका 1919, नॉन कोऑपरेशन हो गया आपका 1920, मोपला हो गया 1921, और महात्मा गांधी आए 1915 में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या है डेट, क्या है बताइए जरा, क्रोनोलॉजी बताइए फिर से। डी हो जाएगा, क्रोनोलॉजी में ही अरेंज्ड है। साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट होता है नवंबर में 1927, फिर मार्च में वो बॉम्बे आया था 28 में। बॉम्ब फेंका गया था
1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में। दांडी मार्च है आपकी 1930 की। सिविल डिसोबीडियंस है आपका 1934 का, पोस्टपोन हो जाना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। 1921 से 1926 का पीरियड कौन से वाइसरॉय का था? चैम्सफोर्ड, रीडिंग, हार्डिंग, टू लैंसडाउन। तो ये था लॉर्ड रीडिंग का। करेक्ट बताइए कौन सा ठीक दे रखा है? 1917 ठीक है बिल्कुल, चंपारण। फिर रॉलेट भी ठीक है। 1928 था फार्मर मूवमेंट बरदौली में, ठीक है ये भी, और ये भी ठीक है, सारे ठीक है। करेक्ट बताइए। चाइनीज ट्रैवलर फाहीन ने डिटेल्स दी हैं अर्ली मिडाइवल पीरियड की। चाइनीज ट्रैवलर इत्सिंग ने डिटेल दी हैं गुप्ता पीरियड की, ह्यूनसेंग ने डिटेल्स दी हैं पुष्यभूति पीरियड की, और तारानाथ ने डिटेल्स दी हैं शुंग पीरियड की। 3 और 4 ठीक है। फाहीन ने दी हैं गुप्ता पीरियड की और इत्सिंग ने दी हैं अर्ली मिडीवियल की। क्रोनोलॉजी आ गई फिर से। ए हो जाएगा आंसर। असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक हुई 1921 में। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे स्ट्राइक हुई 1930 में। टेक्सटाइल वैली हुई 1918 में, और ये गुलमुरी थी 1929 में। करेक्ट बताना है। वन, टू और 3 ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रेवेन्यू एक्ट, ऑद रेंट एक्ट ठीक है, डेकेंस ठीक है। ये तो था, ये 1873 का है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस लैंड ट्रांसफर एक्ट, एक बार देख लेना, ईयर्स कई बार पूछ लेता है, थोड़ा टफ है क्वेश्चन। इनमें से कौन, बर्लिन कमेटी जो बनी थी ना इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, जिमर प्लान के अंदर जर्मन के साथ कोलैबोरेशन था, वो कौन इन्वॉल्व था इस बर्लिन कमेटी में? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल। तो ये तीनों ही इन्वॉल्व थे। करेक्ट चुनना है। फैजपुर सेशन हुआ आईएनसी का महाराष्ट्र में। फैजपुर महाराष्ट्र में, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। फैजपुर सेशन ऐसा पहला सेशन था जो किसी गांव में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। पहला दूसरा ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और ये ठीक है 1936, सब ठीक दे रखा बाकी। इनमें से कौन लीडर्स पाइका रेबेलियन में इन्वॉल्व थे? पाइका रेबेलियन काफी हिंदू में भी आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं। उड़ीसा में हुआ था 1817 में। तीरथ सिंह, बख्शी जगबंधु विद्याधर, मुकुंद देव। सेकंड और थर्ड इसमें थे आपके, एक और थे दीन बंधु संतरा, ठीक है, ये नहीं थे। करेक्ट बताइए। कैस्पियन सी लेक जो है उस पे वो बॉर्डर है उसका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया। थर्ड, ये लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है सरफेस एरिया की बात करें तो, सतह क्षेत्र की। कैस्पियन लिटोरल स्टेट्स एक अग्रीमेंट टाइप था जो साइन हुआ था 2003 में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरमेंट ऑफ द कैस्पियन सी लेक। कौन सा ठीक है? ठीक है सारे। मैप पे जाके अपनी कैस्पियन सी खोल लो, आसपास का देखो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो ये दिमाग में बस जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल। कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? इनमें से गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। नर्मदा नहीं बनाती डेल्टा। ज्यादातर जो ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा बनाती हैं, ये नहीं बनाती आपकी। करेक्ट बताना है आपका। ब्लैक सी एक मार्जिनल सी है अटलांटिक ओशन में, और ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में लोकेटेड है। बॉर्डर है 6 कंट्रीज का, और रशिया से बॉर्डर भी शेयर करती है साउथ में। खोल लो तुरंत अपना मैप। 1, 2, 3 ठीक है बिल्कुल। ये टर्की से बॉर्डर शेयर करती है अपना। अगर आप मैप से थ्रू हैं तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आप नहीं तुक्केबाजी से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैप खोल लीजिए, उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट बताइए। ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स जो है वो मीट करते हैं नीलगिरी हिल्स पे, तमिलनाडु। हिंडन नदी शाकुंभरी देवी से आती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से। 9 डैश लाइन जो है वो साउथ चाइना डिस्प्यूट जो होता है उससे रिलेटेड है। ये सब न्यूज में रहती हैं चीजें। 1, 3 ठीक है। हिंडन नदी आपकी आती है, हिंडन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। शाकुंभरी देवी माउंटेन रेंज कहां पे है? यूपी में है। करेक्ट बताइए। सबसे बड़ी नदी जो अरेबियन सी में गिर रही है वो इंडस है, जो जिला पास आपका कारगिल में है। और डोकलाम डिस्प्यूट जो है वो इंडिया चाइना म्यांमार के बीच का है। डोकलाम आप तो जानते हैं बहुत अच्छे से, चाइना और भूटान के बीच का है, इंडिया नहीं है इसमें इन्वॉल्व, चाइना प्लस भूटान। करेक्ट चुनिए।
वेस्ट बैंक एक लैंड लॉक्ड स्थलरुद्र क्षेत्र है मिडिल ईस्ट का, और इसराइल है इसके वेस्ट और नॉर्थ में। इसराइल है ईस्ट पे, और डेड सी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है छोटा सा साउथ वेस्ट में। मैप मैप मैप, अदरवाइज डू नॉट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो टेस्ट में कराया हुआ तो अलग बात है, लेकिन रट के जाओगे तो, अदरवाइज मत करना। ईरान है वेस्ट और नॉर्थ में, ठीक दे रखा है, प्लस जॉर्डन है ईस्ट में, इसराइल नहीं है। अब ये सब कंट्रीज हैं इसके आसपास, ये सारी चीजें आपको मैप से पता चलेंगी। करेक्ट बताओ। पगौती फुलहार ताल कहाँ पे है? पीलीभीत में। एक जगह है भोपाल जो कि एमपी में है, इसका जो ये सिटी जो बेसिकली है ये उसी लॉन्गिट्यूड पे है जिस पे दिल्ली है, मतलब उसके बहुत पास है। और थम्बेरा बारानी नदी एक पेरेनियल नदी है, मतलब 12 मासी है, पानी रहता ही रहता है उसमें, तमिलनाडु में है। 1 और 3 ठीक है। सेकंड बेंगलुरु है इस लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे, सॉरी। तो ऐसे क्वेश्चन ना ये रिलेटिविटी के क्वेश्चंस हैं, या तो आप इनको छोड़ के आइएगा, बहुत क्लियर सी बात बता रही हूं मैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा मैथ वर्क करके जाइए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाइए। करेक्ट बताइए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 की है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है पर्यवेक्षक का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और इंडिया को स्टेटस मिला था, फुल मेंबर है वो एससीओ का। अस्ताना समिट हुई थी कजाकिस्तान में। ईरान को भी पूरा स्टेटस मिला हुआ है, फुल मेंबर होने का स्टेटस है इसके पास एज द 9th मेंबर। 2021 में मिला था, जो समिट हमने होस्ट की थी, इंडिया ने। पहला दूसरा तीसरा ठीक है, फोर्थ गलत हो गया। इंडिया को स्टेटस मिला था 2017 में, और इनको अभी मिला है स्टेटस, 2023 की न्यूज है ये। तो ये देखिए आप, ये कैसे होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व? आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप लॉजिकली बता देंगे कि फिफ्थ तो होगा ही नहीं होगा, तो एलिमिनेशन से 2 ऑप्शन चले जाएंगे आपके, पहली चीज तो, फिर 2 ही बचेंगे। अब इंडिया का तो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट बताइए। कैमूर माउंटेन रेंज को, जो ईस्टर्न पार्ट है उसका, उसको विंध्या माउंटेन रेंज कहते हैं। ये वाटर डिवाइड का काम करता है यमुना नदी और सोन नदी के बीच में। कैमूर माउंटेन रेंज आपकी एमपी, यूपी और बिहार में पड़ती है। पड़ती है क्या? मैप उठाइए और तुरंत मार्क कर लीजिए हाइलाइटर से, कैमूर किस किस जगह पे पड़ती है। कैमूर के ऊपर लिख लो एमपी, यूपी, बिहार, जो भी मतलब स्टेट्स में फॉल कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, सारे ये तरीका है इन क्वेश्चंस को तैयार करने का। और यकीन मानना रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरीके से तैयार करोगे तो। करेक्ट बताना है। माल्टा एक आइलैंड कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी में है। ब्रह्मपुत्र को यार्लुंग सांगबो कहते हैं इंडिया में। यमुनोत्री से आती है बंदरपूंछ से, और बाउंड्री बनाती है पंजाब और हरियाणा के बीच में। कौन सी नदी? यमुना नदी। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। यमुनोत्री से आ रही है ये बंदरपूंछ, बाउंड्री बनाती है दिल्ली हरियाणा के बीच में। कौन सी कंट्री G7 के ग्रुप में नहीं है, जो इस 1975 में सेट हुआ था? रशिया नहीं है। ये एक इनफॉर्मल, एक्चुअली ओरिजिनली इट वाज G8, और इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। करेक्ट बताना है। जम्मू कश्मीर अघिल पास, शिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मुलिंगला उत्तराखंड में। बुमला सिक्किम में। 1 2 3 ठीक है। बुमला अरुणाचल में है। करेक्ट बताना है। पटकाई माउंटेन रेंज बॉर्डर करती है म्यांमार को। पटकाई हिल्स पूर्वांचल का पार्ट है, और इनको लुशाई भी कहते थे पहले। पहला दूसरा ठीक है। ये मीजो हिल्स को लुशाई हिल्स कहते थे, मीजो हिल्स। अब आप मैप देखेंगे ना, अगर इंडिया की एनसीईआरटी भी देखेंगे उठा के, इंडिया वाली एनसीईआरटी क्लास 11th की भी देखेंगे, 9th की भी देखेंगे, तो उसमें इंडिया के मैप में ये सारी दी हुई हैं। गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है। ये पटकाई आपका जो माउंटेन रेंज है, ये आपकी पड़ती है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। करेक्ट बताना है। इक्वेटर जावा से पास नहीं करता है, और फॉर्मोसा स्ट्रेट साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करती है। ठीक है दोनों। करेक्ट बताइए। सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरला का है आपका इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, और ये पेरियार रिवर बेसिन में फैला हुआ है केरला में। इडुक्की डैम पहला आर्च डैम है इंडिया का। ठीक है तीनों।
कौन सी कंट्री गल्फ कोऑपरेशन, काटा नहीं है मैंने, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, जो कि स्टैब्लिश क्या हुआ था, GCC स्टैब्लिश हुआ था आपका 1981 रियाद में। ये सारे मेंबर्स हैं। ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी अरबिक है। इसके मेंबर्स हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, फिर आपका कतर है, फिर आपका सऊदी अरेबिया है और आपका UAE है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड बनाया है, तामू केलवा केलमेओ के म्यांमार, जो म्यांमार को मुरहे से कनेक्ट करता है। अब ये मुरहे कहाँ पे है? इंडिया में है ऑब्वियसली, कौन से स्टेट में? मणिपुर में। करेक्ट बताना आपको। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो डिस्प्यूट है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। मुल्ला प्रयार डैम डिस्प्यूट जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के बीच में है। तो पहला आपका सही हो गया। सियाचिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। मुल्ला प्रयार, उसको मैसोनरी ग्रेविटी डैम भी कहते हैं, केरला में है। ये तमिलनाडु और केरला के बीच का है प्रॉब्लम, ये कर्नाटका का नहीं है। अब आपको इनकरेक्ट बताना है। अंबोली इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, दुनिया में से एक, मेघालय में है। लोकटक लेक के जो फ्लोटिंग वाटर्स हैं उन्हीं पे केबल लामजो है, जो कि दुनिया का अकेला फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क भी है। तो पहला गलत हो गया। अंबोली जो है आपका वेस्टर्न घाट्स में है, महाराष्ट्र में। करेक्ट बताइए। बखाली बीच कहाँ पे है? डेल्टाइक आइलैंड है, वेस्ट बंगाल में। पोतवार प्लेटू अफगानिस्तान में है, वाटर डिवाइड है ये इंडस रिवर और गंगा रिवर के बीच में। कॉन्कन कोस्ट कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के बीच में है। पहला ठीक है। पोतवार प्लेटू आपका पाकिस्तान में है, ठीक है जी। इंडस नदी और गंगा के बीच का ये वाटर डिवाइड है। और कॉन्कन कोस्ट नहीं, ये कोरोमेंडल कोस्ट होगा आपका। तो कॉन्कन कौन सा होगा बताइए जरा मुझे आप कमेंट करके। करेक्ट बताइए। पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी, पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 DPSP, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये गलत हो गया ना जिसका क्वेश्चन, बस चले जाना वीडियो छोड़ के। सिर्फ पहला ठीक है भाई। पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, गलत ही नहीं हो सकता, नींद में भी कोई पूछे तो। 4 है DPSP ये, और 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज। करेक्ट बताइए। 9th शेड्यूल किससे ऐड हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट से, 10th 52nd से, 11th 73rd से, 12th 74th से। 1, 2 और 4 ठीक है, थर्ड गलत हो गया। 11th शेड्यूल बिल्कुल नहीं भूल सकते आप, 1992 है ये। इसी से तो पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ था। करेक्ट बताइए। कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के, नॉमिनेटेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, नॉमिनेटेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, और इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। कौन नहीं करता? आई एम आस्किंग। फर्स्ट और सेकंड नहीं करते, ठीक है। देखो, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते, किसी भी हाउस के हों चाहे वो, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ठीक है। अब सुनना, मेंबर्स करते हैं पार्टिसिपेट, इलेक्टेड हों चाहे नॉमिनेटेड हों, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो। और नॉमिनेटेड मेंबर्स करते हैं, नहीं करते, सॉरी नहीं करते, ऊपर वाला भी नहीं करते बोला है मैंने, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, याद रखना। लेजिस्लेटिव काउंसिल में से ना तो नॉमिनेटेड करते ना इलेक्टेड करते, ठीक है। करेक्ट बताओ। नेशनल एम्बलम अशोका पिलर सारनाथ से डिराइव्ड है, 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी 1976 के, सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने कहा था भाई करो, है ना। और आर्टिकल 58 एग्जीक्यूटिव पावर कहता है किसमें? प्रेसिडेंट में। 1 और 2 ठीक है बिल्कुल, आर्टिकल 53 है ये। करेक्ट बताइए। बंगाल नरसिम्हा राव जो थे, बेनेगल नरसिम्हा राव जो थे, उनको अपॉइंट किया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, सलाहकार के रूप में। पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की December 9, 1946 को। मेन फंक्शन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट,
ठीक है तीनों। करेक्ट बताइए। नीति आयोग उत्तराधिकारी था, आप जानते हैं प्लानिंग कमीशन का। नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन इसके अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो कैबिनेट मिनिस्टर इक्विवेलेंट रैंक के होते हैं। फर्स्ट 3 4 ठीक है। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। करेक्ट बताइए। रिगार्डिंग एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165 जो है उसमें प्रोविजन दिया हुआ है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का। ये सुप्रीम लॉ ऑफिसर है स्टेट के, इन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं। टेन्योर इनका 62 साल है या 5 साल, जो भी पहले हो जाए। 1 2 और 3 ठीक है। टेन्योर इनका फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। करेक्ट बताइए। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के फील्ड में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक बात है। इनकरेक्ट बताना आपको। पार्ट 4 आर्टिकल 148 से 151 डील करता है सीएजी के बारे में, और 148 कहता है कि एक सीएजी होंगे जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक संस्था है, और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। सी गलत हो गया ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये प्रॉपर, ऑटोनॉमस प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल। करेक्ट बताइए। एनजीटी आया 18 अक्टूबर 2010 में। ये जुडिशियल और स्टैट्यूटरी बॉडी है, न्यायिक और संविधिक निकाय है, संस्था है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ठीक है, बिल्कुल। एनजीटी पे काफी बार क्वेश्चन आता रहता है। करेक्ट बताइए। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, जिनका जो नंबर है वो 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल। और इन सबको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। एक सिलेक्शन कमेटी होती है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। बी ठीक है। फर्स्ट और 3। सेकंड क्यों गलत हो गया? 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना कि 9। करेक्ट बताइए। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2018 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 338 क्लॉज बी। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 एक्ट के अंदर जेपीएससी की बात की थी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, प्रेसिडेंट बनाते हैं जेपीएससी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए, अगर कोई स्टेट रिक्वेस्ट करे तो। पहला दूसरा ठीक है। तो ये आपके पार्लियामेंट बनाती है, ना कि प्रेसिडेंट। करेक्ट बताइए। 1978 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था एक रेजोल्यूशन से। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर बॉडी है, वैधानिक बहुसदस्य निकाय। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को बाइफरकेट किया गया, अलग अलग है ना दोनों, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। ये एक्चुअली शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर बॉडी है। इनमें से कौन मेंबर्स हैं एनडीसी के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, राष्ट्रीय विकास परिषद के? तो ये सभी हैं। प्राइम मिनिस्टर भी हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, नीति आयोग के मेंबर्स भी हैं। करेक्ट बताइए। ऑडिट बोर्ड आया था 1968 में। चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। 3 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, टोटल 4 हो गए। ऑडिट बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश हुआ था आईआरसी, जो थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, एआरसी, उसके रिकमेंडेशंस पे। 1 3 and 4 is correct. Second, it consists of 3 members and chairman is correct. ऑडिट बोर्ड को अपॉइंट करते हैं सीएजी। नहीं पता होगा आप लोगों को ये चीज शायद। करेक्ट बताइए। आर्टिकल्स दिए हुए हैं, देखिए जरा। सी हो गया। 1 3 4 और 5। 66 सही है, वाइस प्रेसिडेंट। 51A ठीक है, 48 ठीक है, 5th तो है ही नहीं तो इसमें। 4th ठीक तो है, ये 4 इसका 4 है, ये और ये ठीक है। 1 3 और 4। सेकंड गलत हो गया। 80 इज कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा।
लोकसभा इज 81। करेक्ट बताना है। 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से। 86th अमेंडमेंट से प्रोविजन दिया गया था फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ए हो जाएगा आंसर। 2002 का है ये, ईयर ध्यान से पढ़ना। करेक्ट बताओ। 24th अमेंडमेंट से राइट टू अमेंड कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, ये दिया गया। 42nd से कोरम की बात की गई पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के लिए, मतलब मिनिमम इतने लोग होने चाहिए। 44th अमेंडमेंट से प्रोविजन दिया गया कि टेन्योर प्रेसिडेंट रूल का बढ़ा दिया जाएगा 6 महीने से 1 साल एक बार में। फर्स्ट सेकंड ठीक है। 42nd से ही हुआ था ये भी, सेम अमेंडमेंट से। करेक्ट बताओ। आयरलैंड से लिए डीपीएसपी, कनाडा से स्टेट गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है, ब्रिटेन से प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका से बाइकैमरलिज्म। पहला दूसरा ठीक है। साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट का प्रोसेस और ब्रिटेन से लिया गया है बाइकैमरलिज्म। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1969 का है, कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश भी है और एमपी भी है इसमें, तमिलनाडु नहीं है। ये कुछ पोर्ट सिटीज दी हुई हैं इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड, आपको मैच करना है, देख लीजिए एक बार। आंसर ए है, देखते हैं। प्रभास पतन हिरण्य नदी, मेघम था नर्मदा, सुतकांगनडोर दक्ष नदी, दक्ष जैसे बोलेंगे दाश्क, लोथल कॉन्फ्लुएंस पे साबरमती और भोगवा। अच्छा क्वेश्चन है काफी। करेक्ट बताइए। बृहद्रंग के उपनिषद में बिंबिसार को कहा गया है काशी का राजा। गायत्री मंत्र सावित्री भगवान को डेडिकेटेड है, 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद में मेंशन्ड है। बैटल ऑफ दशराजन लड़ा गया था पारुष्णी नदी के किनारे। सेकंड और थर्ड ठीक है। अजात शत्रु को बोला गया है किंग ऑफ काशी। कौन सा बैटल इनमें से 17th सेंचुरी में लड़ा गया था, 17वीं शताब्दी में? बैटल ऑफ सिरहिंद, चौसा, कन्नौज, सामुगढ़। डी हो जाएगा। इन सब के आपको ईयर्स पता होने चाहिए। सिरहिंद था 1555, चौसा वॉज 1539। मैं तो करा चुकी हूँ मेरे ख्याल से ये कई बार आपको। 39। कन्नौज हो गया आपका 1540 और ये हो गया आपका 1658। करेक्ट बताइए। एक प्रथा थी मिरासी जो तमिलनाडु में बहुत प्रचलित थी। एक प्रथा थी, सब फार्मर्स की प्रथाएं ये। 12 बलूट उड़ीसा की है वो, और एक थी अडेड, अदादे या अडेड जैसे बोलो, कर्नाटका में थी वो। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। 12 बलूट थी आपकी महाराष्ट्र की। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो सुनो, अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। मैं कुछ लोग कमेंट करते हैं मैम ऐसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा। पूछ लेगा 12 बलूट ये सिक्का था सतवाहन पीरियड का, ये एक पेंटिंग का नाम है, या एक फार्मर प्रैक्टिस का नाम है, ऐसे पूछ सकता है ना बिल्कुल। इसमें से कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी 1806 में ब्रिटिश और यशवंतराव होलकर के बीच में, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान? कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? देखते ही क्वेश्चन आना चाहिए। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ठीक है ना। कोई स्केड्यूल कास्ट नहीं है कहां कहां पे सेंसस 2011 के हिसाब से? अरुणाचल में नहीं है, नागालैंड में नहीं, लक्षद्वीप में नहीं है। रट लो इसे। करेक्ट बताओ। सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखी गई पॉपुलेशन में वो देखी गई 1961 से 1971 के बीच में। कास्ट बेस्ड डेटा नहीं दिया गया था 1951 से 2001 के बीच में। और सेंसस 2021 16वां सेंसस होगा और 8वां इंडिपेंडेंस के बाद। पता नहीं कब होगा डेटा तो अब तक आया नहीं है, फिर वही चलता रहेगा 50 सालों तक। क्या आंसर है इसका? फर्स्ट और थर्ड ठीक है बिल्कुल। कास्ट बेस्ड डेटा एक्चुअली नहीं लिया गया था 1951 से आज तक 2011, मतलब जो लेटेस्ट सेंसस है आज तक का मतलब है। करेक्ट सीक्वेंस बताइए, टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट बताइए जहां पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। सेंसस की बात हो रही है यूपी के। भैया इसे याद करो एज इट इज। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रताप,
गढ़, और इसके बाद एक और है सुल्तानपुर। टॉप 5 हो गई हैं। टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है जहां की, सेंसस 2011 यूपी के हिसाब से। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक जी। टॉप 3 स्टेट्स बताइए जो सबसे ज्यादा जौ उत्पादन कर रही हैं, बारले, लेटेस्ट अपडेटेड एग्रीकल्चर डेटा के हिसाब से। आंसर बी हो जाएगा। राजस्थान है टॉप पे, फिर यूपी है, फिर एमपी है। करेक्ट सीक्वेंस बताइए टॉप 3 टबेको प्रोड्यूसिंग, तंबाकू जहां सबसे ज्यादा उत्पादित हो रहा है, वो टॉप स्टेट्स बताइए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक। इनकरेक्ट बताइए अपडेटेड मिनरल डेटा के हिसाब से। आंध्र प्रदेश हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सेकंड पे झारखंड है, थर्ड पे गुजरात है। पहला गलत हो गया। उड़ीसा है हाईएस्ट। टॉप 3 याद हो गए ना आपको यहाँ पे, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। करेक्ट बताना है मिनरल डेटा का। इंडिया 7th लार्जेस्ट कॉपर ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया का, और 4th लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया का। ठीक है दोनों। करेक्ट बताइए, यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, यूपी फॉरेस्ट सर्वे। फॉरेस्ट कवर यूपी में 1481 स्क्वायर किलोमीटर है, और 18.24 का बढ़ावत देखी गई है फॉरेस्ट कवर में। पहला ठीक है। बढ़ोतरी देखी गई है 12.24 की। कितना परसेंट टोटल फॉरेस्ट एरिया यूपी का असेस किया गया है जो कि प्रोन टू फॉरेस्ट फायर है, आग लगने की ज्यादा संभावना है वहां पे, जंगल की आग के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, ऐसा कह लो। कितना परसेंट है? 32.92% है ऐसा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 के हिसाब से हर साल डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है कितने करोड़ फार्मर्स को, जिसमें मार्जिनल और स्मॉल भी हैं। पीएम किसान सम्मान योजना की बात हो रही है। ये 11.8 करोड़ फार्मर्स को दी जा रही है। करेक्ट बताना आपको इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है उसने 1361 मंडीज को इंटीग्रेट कर लिया है, और मतलब 1.8 करोड़ फार्मर्स ऐसे हैं जिनको सेवाएं मिल रही हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप इंश्योरेंस दिया जा रहा है 4 करोड़ फार्मर्स को। ठीक है, करेक्ट बताइए। इंटरिम बजट की बात हो रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है बच्चों को सर्वांगीण तथा सर्वगीण विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, जो ये आपका पीएम श्री चल रहा है। एक 1.4 करोड़ यूथ ऐसा है जिसको ट्रेनिंग दी गई है स्किल इंडिया मिशन के अंदर। और सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए अब 12 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनको टीका लगाया जाएगा। पहला दूसरा ठीक है। दिस इज 9 to 14। इनकरेक्ट बताइए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंदर रूफटॉप सोलर सिस्टम 1 करोड़ फैमिलीज जो हैं वो 500 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी उनको मिलेगा हर महीने। और इसी के तहत एक रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, लाया गया था बेसिकली 73rd रिपब्लिक डे लखनऊ में 26 जनवरी को। ठीक है दोनों भी। करेक्ट बताना आपको बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो मिल्क के इंडिया में वो 459 ग्राम्स पर डे हो गई है। एग्स की हो गई 101 एग्स पर ईयर। और एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ वूल प्रोडक्शन जो ऊन उत्पादन है, वार्षिक वृद्धि दर, उसमें हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ देखी गई राजस्थान में। पहला दूसरा ठीक है। देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आप गैस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस बताइए टॉप 3 स्टेट्स का जहां पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। हाईएस्ट से लोएस्ट जाना आपको इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। ये आप क्या फर्स्ट हो गया, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। करेक्ट बताइए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, हिंदी वाले ये पढ़ सकते हैं, लखनऊ। और ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सॉइल साइंस भोपाल, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जयपुर राजस्थान। पहला दूसरा ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है आपका जयपुर राजस्थान में, एंड रूरल डेवलपमेंट इज इन हैदराबाद तेलंगाना। ये इनकरेक्ट बताना आपको। ऑर्गेनाइजेशंस और हेडक्वार्टर्स, ये एच मिसिंग है यहां से, कोई नहीं।
बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का रोम में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का वियना ऑस्ट्रिया, ओपेक नहीं, ओईसीडी का पेरिस फ्रांस में। ओपेक का आप बता दोगे मुझे अब आप। सी गलत हो गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। टॉप 3 कंट्रीज ऑफ ओरिजिन बताइए, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स सबसे ज्यादा हैं जहां पे। इंडिया, मेक्सिको और रशिया है, फिर चाइना है, फिर सीरियन अरब रिपब्लिक है। करेक्ट बताइए। इंडिया में यूपी जो है उसका फर्स्ट प्लेस है अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और सेकंड आया है यूपी इन पीएम स्वनिधि योजना, इसको इंप्लीमेंट करने के तहत। पहला ठीक है, फर्स्ट ही है इसमें भी, सेकंड नहीं। करेक्ट बताइए। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 के हिसाब से यूपी का पहला रैंक है इन मिल्क एंड मीट, और ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन असर रिपोर्ट जो होती है उसमें यूपी का पहला रैंक है विद 69.73 लाख स्टूडेंट एनरोलमेंट। ठीक है दोनों। प्रोविजन डाला गया है कितने लाख करोड़ का बजट सेशन में फॉर द स्टेट ऑफ यूपी इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये कुछ फिगर्स याद करने होते हैं तो डायरेक्ट याद कर लो प्लीज। करेक्ट बताओ। रेवेन्यू सरप्लस 3.46% है जीएसडीपी, जो आपका स्टेट का जीडीपी होता है बजट के हिसाब से, और फिस्कल डेफिसिट 2.97% है। कोई है ही नहीं ठीक। 2.97% तो है रेवेन्यू सरप्लस और 3.46% है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इंटरचेंज्ड है। आईची टारगेट्स जो हैं सीबीडी सिटी कहाँ पे, आईची कहाँ पे है बेसिकली, कहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे ये? बेसिक एनवायरनमेंट है, ये गलत ना हो जाए बिल्कुल भी, नगोया में। ठीक है, 2010 में, ईयर भी याद रखना। यूपी को कौन सा रैंक दिया गया है जीएसडीपी के हिसाब से, जो अभी प्रोमिनेंट ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है soic.in, उसकी रिपोर्ट के अनुसार सेकंड रैंक दिया गया है। महाराष्ट्र को दिया है पहला। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, पॉयला वैशाख पहला दिन होता है बंगाली न्यू ईयर का, उसको स्टेट डे बनाएंगे लोग। इंडिया का पहला फुली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया इन पार्टनरशिप विद कोटक महिंद्रा बैंक, आईआईटी कानपुर में। अग्नि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू प्रमोट इनोवेशंस बाय आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, ये भी। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल अभी अनवील किया गया सिद्धिपीठ तमिलनाडु में। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल गुरुग्राम हरियाणा। एक स्कीम है रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अभी वो क्लियर की गई बाय मोदी जी। जम्मू कश्मीर रिसेंटली पहला यूटी बन गया है टू इंप्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा स्कीम। 234 ठीक है, इतनी बार आ गया, ये तेलंगाना में है ये सिद्धिपेट। टेस्ट में क्वेश्चन बार बार आ जा रहा है, और जो लोग अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस पे वो पछताएंगे फिर। सीईओ ऑफ OpenAI सैम अल्टमैन हैज बीन सिलेक्टेड एज द सीईओ ऑफ द ईयर 2003 टाइम्स के हिसाब से। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। और जापान ने अनाउंस किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटेंगे, वो बाहर निकलेंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो लॉन्च हुआ था इन दुबई, यूएई। 1, 2 और 4 ठीक है, थर्ड गलत हो गया। अभी इटली ने अनाउंस किया है, ये कितनी बार आ चुका है ये वाली बात। हेल्थ सर्वे के हिसाब से आपको रैंक्स देखनी है, फर्स्ट इंदौर, सेकंड सूरत, थर्ड नवी मुंबई। पहला और तीसरा ठीक है, सेकंड पे कौन है फिर? तो इंदौर और सूरत दोनों को फर्स्ट रैंक मिला है, और थर्ड मिला है आपका नवी मुंबई को। 3 न्यू डेज हैव बीन रिसेंटली अनाउंस्ड आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। कौन कौन से दिन हैं जो नए दिवस मनाए जाएंगे अब? फर्स्ट और सेकंड। 15 नवंबर मनाया जाएगा ट्राइबल प्राइड डे, 26 दिसंबर मनाया जाएगा वीर बाल दिवस,
14th अगस्त, नॉट जनवरी। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, तो आप वैसे दिमाग लगा के भी कर ही लेते, जनवरी से क्या लेना देना इसका। करेक्ट आपको चूज करना है। इंडिया फार्मासोपिया कमीशन ने अभी कॉन्स्टिट्यूट करे हैं मेडिसिन के क्या स्टैंडर्ड होंगे कंट्री में। चेन्नई में इनकी मीटिंग हुई थी और ये जो है इंडिया फार्मासोपिया कमीशन जो है इंक्लूड किया गया है फार्मासोपिकल डिस्कशन ग्रुप में। इस ग्रुप में यूरोपियन फार्माकोसिस जापान का है, अमेरिका की हैं, और ये पहली मीटिंग थी जो अमेरिका, यूरोप और जापान से कहीं बाहर हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है। 1 3 4 5 ठीक है, सेकंड हुआ है गलत। हैदराबाद में हुई थी ये मीटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। करेक्ट बताना आपको। एशिया का लार्जेस्ट आदिवासी मेला समक्का सरक्का जथारा, बहुत फेमस है, आप जानते हैं, वो स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023 इन पार्लियामेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023 क्या एम करता है कि समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी बनेगी, और ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में अनाउंस की गई है इसका एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है सारे। नॉर्थ ईस्टर्न एनिमल है मिथुन। अभी फसाए ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है एज अ फूड एनिमल, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 का और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। ठीक है ये भी सारे। खेड़ा विलेज गुजरात का अभी इंडिया का पहला 24 आवर सोलर एनर्जी पावर्ड विलेज बन गया है। 24 घंटे वहां पे सोलर एनर्जी से बिजली आ रही है। एनसीईआरटी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी भी रिपीट हो गया है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर काउंसिल भारत मंडपम इनॉग्रेट किया गया था प्रगति मैदान में, और पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट लॉन्च किया गया ऐजवाल में 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट के अंडर, जो हेल्थ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का इनिशिएटिव है। 2 3 4 ठीक है। पहला क्यों गलत हो गया? मोढेरा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मोढेरा गुजरात। करेक्ट बताइए जो अग्रीमेंट साइन हुए इंडिया और तंजानिया के बीच में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के इनविटेशन पे तंजानिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सामिया सुलूहु हसन आई थी इंडिया विजिट करने, और इनको जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टरेट का भी, ऑनरेरी डॉक्टरेट की भी उपाधि दी। 5 एमओयू साइन हुए इंडिया और तंजानिया के बीच में, और इन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस करके भी अनाउंस किया है, और ग्लोबल बायोफिल अलायंस ये ज्वाइन करेंगे, तंजानिया ज्वाइन करेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। 1 2 4 ठीक है। 6 MOUs वर साइंड। 18th एनुअल मीटिंग कसेन सेंट्रल बोत्सवाना, गुजरात का जो गरबा है डांस, उसको यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंडेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। 693 हेरिटेज वर्थ 140 कंट्रीज जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं इस विरासत में। ये रुपी वाला साइन गलत है इसमें। 51 में से 45 जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में, और 15 इंडियन ट्रेडिशंस को इंक्लूड किया गया है। सही हैं ये सारे। 11 कंट्रीज एशिया और साउथ अमेरिका की उन्होंने साइन किया है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स बाय 2030 बगोटा में, कोलंबिया। ठीक है, और ये 11 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राजील, कंबोडिया, इंडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुला। मेन ऑब्जेक्टिव ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स का है कि जो नंबर ऑफ डॉल्फिन्स डिक्लाइन हो रहे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, उसको बचाना और इंक्रीज करना डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन को। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। ये 11 कंट्रीज हैं। बांग्लादेश, इट इज बोलीविया। नेक्स्ट कंट्री इज बोलीविया। कहाँ है पता होना चाहिए आपको। श्रीलंका नहीं है इसमें। देन यू हैव ब्राजील, देन कंबोडिया, देन ऑल आर करेक्ट। ठीक है जी। नेपाल और इंडिया ध्यान रखना है, पाकिस्तान भी है इसमें। करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए रिगार्डिंग मार्शल CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। पहला रैंक नीदरलैंड्स, फिर आइसलैंड, फिर डेनमार्क। इंडिया का रैंक पता होना चाहिए। टॉप 3 और इंडिया का रैंक यही पूछता है हर रैंकिंग से। 45th है। क्लॉडिया गोल्डन को नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का।
नॉर्वेजियन राइटर जॉन ओलाफ फॉसे को मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर का, और नरगिस मोहम्मदी को मिला है, इजराइल के हैं, नोबेल पीस प्राइज। पहला दूसरा ठीक है। इजराइल नहीं है, ईरान है, इनको मिला है ये। दो स्टेटमेंट्स हैं। जॉइंट स्पेस वेंचर अनवील किया अभी I2U2 ग्रुप ने 78 सेशन में, उनका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। I2U2 में क्या है? इंडिया, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दूसरा गलत हो गया भाई। इंडिया, इजराइल, ईरान नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजराइल है इसमें। G77 समिट हुआ था अभी हवाना, क्यूबा में। क्यूबन प्रेसिडेंट आपके म्यूगिल डियाज कैनाल की चेयरमैनशिप में। थीम थी इसकी करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और G77 की जो अगली समिट होगी वो होगी युगांडा में। सही हैं सारे। क्रिस्टोफर मार्क लक्सॉन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं न्यूजीलैंड के। डैनियल नबोबा 48 प्रेसिडेंट बने हैं इक्वाडोर के। स्रेथा थाविसन 30th प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के। और जी मैनुएला रोका बोटे नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट पैराग्वे के। सारी कंट्रीज, इनकी कैपिटल्स मैप पे सब देख लो एक बारी। 1 2 3 ठीक है। पैराग्वे के बने हैं सैंटियागो पेना। सैंटियागो पेना ये नाम है इनका। 16th फाइनेंस कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। डॉक्टर अरविंद पानिग्रे चेयरमैन बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। ऋतिक रंजन पांडे सेक्रेटरी बनाए गए हैं। डेप्यूटी चेयरमैन बनाए गए हैं सुमन बेरी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो इस पे। नासा का साइक एक स्पेसक्राफ्ट है, उसको लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के फैल्कन हेवी रॉकेट से। और ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। नासा का डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट भी इसके साथ भेजा गया है। और ये एक एस्टेरॉइड है साइक, उसको जाके स्टडी करेगा। वहां पे मेटल्स उसमें ज्यादा है रॉक्स और आइस से। और इसका टारगेट है कि ये उस एस्टेरॉइड पे पहुंच जाएगा 2030 तक। ठीक है सारे, एक गलत है बस। 2029 तक पहुंच जाएगा। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है एक, उसको टॉप पोजीशन मिली है। 500 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं जो दुनिया में, उसमें। साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन वूश, वाओ व्हाट अ नेम, अनवील किया गया है बाय इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो। इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर काकरापार एटॉमिक पावर, गुजरात वाला, उसने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इंडिया का सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियन पोल्ट्री सेक्टर बीइंग फ्री फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा अभी रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है बाय पेरिस बेस्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ एनिमल हेल्थ। और WHO ने अप्रूव किया है एंटी मलेरिया वैक्सीन R21/Matrix-M, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। बोथ आर वेरी मच करेक्ट। नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को, मतलब ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया है स्टेट का, MP ने डिक्लेरेशन किया है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर में पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। 55वां टाइगर रिजर्व है कंट्री का, और 8वां टाइगर रिजर्व है MP का। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है। दिस इज 54th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन नॉट। 7th है ये MP का, नंबरिंग में गड़बड़ ना करना। इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन से आंध्र प्रदेश के। अस्त्र शक्ति 2023 करके वॉर एक्सरसाइज चल रही थी उसमें। फाउंडेशन स्टोन रखा गया वर्ल्ड के हाईएस्ट कॉम्बैट एयरपोर्ट का बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन न्यूमा, लद्दाख। और इंडिया ने अनवील किया है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम है इंद्रजाल। ठीक है, ये भी करेक्ट चुनिए। नोवाक जोकोविक फ्रेंच ओपन जीतने वाले ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए, मतलब उम्रअंदाज सबसे ज्यादा। कार्लोस अल्कराज बन गए हैं पहला विंबलडन टाइटल जीता उन्होंने अपने करियर का। इंडिया के पंकज अडवाणी ने IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता है अभी रिसेंटली। जय शाह ऑनरी सेक्रेटरी हैं BCCI के, उनको स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर मिला है। अमित शाह के बेटे कुछ भी मिल सकता है उनको। ठीक है, स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2023 में।
ठीक है सारे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 नोटिफाई किए हैं टू इंसेंटिवाइज एनवायरमेंटल एक्शंस, जो अच्छा काम कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स। तो जब गलत काम करने वालों को पेनल्टी मिल रही है तो अच्छा काम करने वालों को बेनिफिट भी मिलना चाहिए। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने लॉन्च किया है पहला रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट आईआईटी मद्रास में। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया पहला एडिशन इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल न्यू दिल्ली। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। आईआईटी जोधपुर। आठ मेंबर कमेटी अभी कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वन नेशन वन इलेक्शन का जो बात चल रहा है उसका क्या है, उस पर क्या होना चाहिए एंड ऑल। और हाईकोर्ट ने किया है अभी रिसेंटली एक कमेटी फॉर्म टू मॉनिटर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन वर्क्स इन मणिपुर। जस्टिस गीता मित्तल फॉर्मर चीफ जस्टिस है मणिपुर हाईकोर्ट की, इनको चेयरपर्सन इस कमेटी का अपॉइंट किया गया है। 1-2 ठीक है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की ये चीफ जस्टिस हैं। फेमस हॉलीवुड एक्टर कार्ल विदर्स, रॉकी और प्रेडेटर फिल्म्स के, उनका भी रिसेंटली देहांत हो गया। ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, चीफ प्रीस्ट वर्ल्ड फेमस बद्रीनाथ धाम के, उनको शंकरा स्मृति अवार्ड मिला है केरला से। जस्टिस ऋतु बाहिरी को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। और पार्लियामेंट ऑफ नदरन आयरलैंड उन्होंने अपॉइंट किया है मिशेल ओ नील को एज द फर्स्ट मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है सारे। जब पानी को आप हीट करेंगे 0 से 10 डिग्री पे तो वॉल्यूम पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। उबलता हुआ पानी जो है वो सबसे जल्दी बुझा सकता है, मतलब आग को। हीट ट्रांसफर गैसेस और लिक्विड्स में होता है बाय कन्वेक्शन, स्थानांतरण, संवहन से होता है ट्रांसफर। और जब पानी से भरे ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। 1 2 3 ठीक है। जब पानी का जो आइस का कोई फ्लोटिंग पीस है ग्लास में तो वाटर मेल्ट करेगा, लेकिन वाटर का लेवल सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, इट विल रिमेन द सेम। असर्शन रीजनिंग दी हुई है। लोलक का आवर्तकाल गर्मियों में बढ़ता है, सर्दियों में घट जाता है, पीरियड ऑफ पेंडुलम। और लेंथ ऑफ पेंडुलम गर्मियों में बढ़ेगा और सर्दियों में कम हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। इनकरेक्ट बताना है आपको। वेदर फोरकास्टिंग जो बैरोमीटर की हेल्प से होता है उसके लिए बताना है। स्टॉर्म की पॉसिबिलिटी कम होती है जब अचानक से रीडिंग गिर जाए, और जब धीरे धीरे कम हो तो दिन साफ होगा, और जब धीरे धीरे बढ़े तो बारिश होने की संभावना है। बी ठीक है। जब सडनली रीडिंग एकदम से बैरोमीटर की जब एक सेकंड सडनली फॉल्स तो ये ठीक दे रखा है। जब धीरे धीरे घटे तो बारिश पड़ेगी, और जब इंक्रीज होए तो दिन साफ होगा, चमकता हुआ सूरज होगा, दिन साफ। ठीक है। जब ब्रेक लगा दिए जाए एकदम से तो जो पर्सन बैठा है वो आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है, और जो स्टेशनरी व्हीकल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो पर्सन जो है वो पीछे की तरफ होएगा। बताइए कौन सा लॉ लगता है इस पे? जड़त्व का नियम। रेनबो टीआईआर और स्कैटरिंग की वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन की वजह से। कॉन्केव मिरर कब यूज होता है? मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनाने के लिए। और वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है जब प्रिज्म में से लाइट पास करती है। तो सी 1 2 3 ठीक है। नाइक्रोम जो है तार वो यूज होती है हीटर में, ब्लोअर्स में, इमर्शन रॉड्स में। टंगस्टन का तार यूज होता है बल्ब्स में। मरकरी फॉस्फर हेलोजन लाइट्स में यूज होता है। और टंगस्टन सोडियम एलॉय जो है वो सीएफएल और ट्यूबलाइट्स में यूज होता है। पहला दूसरा ठीक है। हेलोजन में टंगस्टन और सोडियम यूज होता है, ये। सीएफएल ट्यूबलाइट्स में मरकरी और फॉस्फर यूज होता है, ये इंटरचेंज है थर्ड और फोर्थ। आयोडीन को अलग करते हैं आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिक्सचर में से सब्लिमेशन से, ऊर्ध्वपातन की विधि से। और सबसे कॉमनली यूज्ड सब्सटेंसेस जो हैं फ्लोरेसेंस ट्यूब में वो है मरकरी वेपर और नियॉन प्रति विकिरण नली में। क्रोमेटोग्राफी
क्या टेक्निक है? सब्सटेंसेस को सेपरेट करना फ्रॉम अ मिक्सचर। जो गैस यूज होती है वेजिटेबल घी बनाने में फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वो है हाइड्रोजन। 1, 3 और 4 ठीक है। सेकंड गलत हो गया। मरकरी वेपर और आर्गन यूज होता है, ना कि नियॉन। कैल्शियम सल्फेट का प्रेजेंस परमानेंट हार्डनेस कर देता है पानी में, जो पानी को उबाल के भी वो हार्डनेस नहीं जाती। फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आइसक्रीम बनाने में मदद करता है इफेक्टिव कूलेंट के तौर पे। और एल्यूमिनियम का ओर होने के कारण कार्बोरंडम में प्रॉपर्टीज होती हैं एल्यूमिनियम की, मतलब वो हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लचीला। 1 और 2 ठीक ठीक है। हार्ड नहीं होता, नॉट हार्ड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, नॉट। क्यूप्रिक ऑक्साइड डीप ब्लू कलर देता है ग्लास को। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है वो जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। और नेचुरल रबर आइसोप्रीन का पॉलीमर है जो कि लेटेक्स से मिलता है हमें रबर ट्री के। 2, 3 ठीक है। ग्लास को डीप ब्लू कलर देता है कोबाल्ट ऑक्साइड। ब्लू से ही लिख दिया मैंने, याद रखना। हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो डीप सी डाइवर्स यूज करते हैं सांस लेने के लिए हवा की जगह। जो गैस रिलीज होती है जब सोडा वाटर बॉटल खुलती है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लगा लो, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो। इथाइल अल्कोहल पीने लायक बनता है बाय मिथेनॉल एंड पिरिडीन। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब पेट्रोल और डीजल का इनकम्प्लीट इम्बशन होता है, तो कंबशन होता है, तो सॉरी। 1, 2, 3 ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO रिलीज होता है, ना कि CO2। इनकरेक्ट बताइए। टेफ्लॉन जो है वो नॉनस्टिक यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है, टेफ्लॉन। और बेकेलाइट यूज होता है आर्टिफिशियल फ्लोर्स, रेनकोट्स, बैग्स, कर्टन्स, इन सब के लिए। और पॉलीविलाइन क्लोराइड यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। बी गलत हो गया। बेकेलाइट यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक और ये इंटरचेंज नहीं है। कौन से डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए DPT वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को? ये डिप्थीरिया, वुफिंग कब और टेटनस, ठीक है जी। बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, याद रखिएगा। ब्लड सीरम को पढ़ते हैं आप सीरोलॉजी में, फिजिकल डेवलपमेंट को टेराटोलॉजी में, पॉलन ग्रेन्स अलग अलग तरीके के पैलिनोलॉजी में, और फिजियोलॉजी ऑफ फिश पढ़ते हैं आप। आपकी जो इख्तियोलॉजी होती है इसमें फिजियोलॉजी ऑफ फिश पढ़ते हैं, मछली का पूरा। 1, 3 और 4 ठीक है। सेकंड क्यों गलत हुआ? जो फिजिकल डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समझ रहे हैं आप, असमानताएं आती हैं, डिस्पैरिटीज, उनका अध्ययन किया जाता है टेराटोलॉजी में। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम कहलाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और न्यूक्लियस को कहते हैं आप ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है ये सारे। करेक्ट चूज कीजिए। रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं बॉडी के, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, वो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड गवर्न करती है। हार्ड व्हीट में लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है कॉल्ड ग्लूटन, और सॉफ्ट व्हीट में ज्यादा ग्लूटन होता है। ग्लूटन समझते हैं आप, जो खिंचने की योग्यता होती है आटे की। जैसे बाजरे का आटा है वो नहीं खिंचता ना, तभी तो रोटी मुश्किल से बनती है। मक्के का नहीं खिंचता क्योंकि उसमें ग्लूटन नहीं होता। मैदा और खिंचता चला जाता है। लाइकेन बनता है एल्गी फंगस के कॉम्बिनेशन से, म्यूचुअलिज्म जिसको कहते हैं। और वेनोम ग्लैंड जो स्नेक्स के होते हैं जिसमें से जहर निकलता है, वो जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसकी तरह होता है। कॉटन फाइबर से ऑब्टेन होता है और चिपका हुआ होता है सीड कोट ऑफ सीड से, जो कि फ्रूट में लोकेटेड होता है। 1, 3, 4, 5 सेकंड गलत हो गया। हार्ड व्हीट में ज्यादा होता है, सॉफ्ट व्हीट में कम होता है, उल्टा है ये। एजोला एक एक्वाटिक फर्न है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काफी मदद करता है। क्विनाइन क्या है? क्रिस्टलाइन एल्कोलॉइड है, जॉइंट पेन इन सब में काम आती है, दवाई है। और केमिकल नेम विटामिन के का है फाइलोक्यूनोन या फिर नैप्थोक्यूनोन, एंटी ब्लीडिंग सब्सटेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है तीनों। स्लीपिंग सिकनेस, नींद की जो बीमारी है, वो होती है एक प्रोटोजोआ पैरासाइट से, ट्रिपैनोसोमा। और ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, बैक्टीरिया से ऑफ कोर्स।
ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है आर्टरीज में, हार्ट की, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। टायरोसाइन प्रोड्यूस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि एड्रेनलिन, नोराड्रेलिन और डोपामाइन ब्रेन में। सही है, करेक्ट बताइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे अनुवांशिक रोग की पहचान करना है, जेनेटिक डिजीज का कुछ बताना है, जीनियोलॉजी बतानी है, पेटर्निटी बतानी किसी बच्चे की, उसके लिए। एमनियोसेनेटिस एक टेस्ट होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे में उसको, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इसके लिए। आर्क्योप्टेरिक्स एक सबसे पुरानी बर्ड है मीजोजोइक एरा की, और डायनासोर रेप्टाइल्स हैं जुरासिक एरा के। ह्यूगो डी व्राइज ने प्रपाउंड किया था म्यूटेशन थ्योरी इवोल्यूशन का। 1 to 4 ठीक है। थर्ड आपका इसलिए गलत हो गया। आर्क्योटेरिक्स ओल्डेस्ट बर्ड है जुरासिक एरा की, और डायनासोर्स हैं मीजोजोइक एरा के, ध्यान रखना ये चीज, जुरासिक पार्क समझ के डायनासोर ना लगा के आना। 4 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग मिला है यूपी के, किस किस को मिला है? बागपत होम फर्निशिंग को मिला है, अमरोहा की ढोलक को मिला है, और बाराबंकी हैंडलूम को मिला है, और हैंड पेपर को मिला भी है कल्पी के, नॉट ओराई। एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा। 4 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाएगी स्टेट में, कौन कौन सी? केडी यूनिवर्सिटी मथुरा, अजय कुमार गर्ग गाजियाबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव, गांधी यूनिवर्सिटी झांसी, नॉट ललितपुर। ट्राइबल म्यूजियम्स रिसेंटली स्टैब्लिश किए जाएंगे बाय यूपी गवर्नमेंट इन मिर्जापुर, सोनभद्र एंड महाराजगंज। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया था अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। स्टेट ऑफ द आर्ट क्वांटम टेक्नोलॉजी सपोर्टेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया है, डेवलप किया जा रहा है बाय BHU। ऑल आर करेक्ट। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2023, और स्टेट का पहला फार्मा पार्क बनेगा ललितपुर में, बुंदेलखंड। और अभी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना भी स्टार्ट करी है योगी जी ने, इंदिरा गांधी फाउंडेशन आगरा। 1 2 ठीक है, लखनऊ में है ये, जहां से स्टार्ट करी है। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड करके एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है कि सब बच्चों को समान अधिकार, समान अपॉर्चुनिटी मिले यूपी में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिसेंटली पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा यूपी का, और सौम्य माथुर ने चार्ज लिया है एज द फर्स्ट वुमेन जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन बताइए। भोजपुरी एक फोक लैंग्वेज है जो कि ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न बिहार और नदरन झारखंड में बोली जाती है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो फरीदाबाद यूपी में है। एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है लखनऊ यूपी में। सोयाबीन क्रॉप मेनली ग्रो की जाती है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। 1 3 4 ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है गाजियाबाद में। करेक्ट चुनिए। लठमार होली बरसाने में मनाई जाती है। मिड डे मील प्रोग्राम 1995 में शुरू हुआ था। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ यूपी कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट बेतवा नदी पे है ललितपुर में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कुछ मेजर फेस्टिवल्स दिए हुए हैं, देख लीजिए जरा। 1 2 4 ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर लगता है हापुड़ में, देव शरीफ लगता है बाराबंकी में, कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है, और कजली लगता है महोबा में। करेक्ट बताइए। अपैरल और हॉइजरी पार्क कानपुर में स्टैब्लिश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, रेणुकूट शामली में पड़ता है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए फेमस है। सीतापुर बीकानेर जो है आपके यूपी के, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत फेमस है। 1 2 4 थर्ड गलत हो गया। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। खुशी का पल आ गया, टेस्ट खत्म हो गया। करेक्ट बताइए अब जरा। लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी यूपी की है लख बहोसी बर्ड सेंचुरी, और स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी है पटना बर्ड सेंचुरी। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी की महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे छोटी है हस्तिनापुर। पहला दूसरा ठीक है। देवी और सज्जनों,
भाई लार्जेस्ट है हस्तिनापुर, स्मॉलेस्ट है महावीर स्वामी। टेस्ट हो जाता है खत्म। फटाफट से अपना स्कोर बता दीजिए मुझे कमेंट करके। कोई भी पीडीएफ चाहते हैं, पेड ग्रुप चाहते हैं, इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छे से टेस्ट प्रिपेयर कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पूछी गई बातें कमेंट करके जरूर बताइए, अदरवाइज देखिए कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से टेस्ट को सीरियसली लीजिए, नोट्स बनाइए, एक एक पेज के, दो दो पेज के, बहुत टाइम नहीं लगता उसमें। और फिर मजे की बात यह है कि जैसे जैसे आप टेस्ट में प्रोग्रेस करते जाएंगे आपके नोट्स अपने आप कम होते जाएंगे, है ना। सेम चीज का थोड़ी नोट बनाएंगे। अब इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया, इसका नोट कितनी बार बनाएंगे? बनाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें मैं आपको बताती इस तरीके से हूँ। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फोकस्ड रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।